देखिए मैम, अगर बात किया जाए आजकल का सिनेरियो, जैसे आप भी एक स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं, हम भी एक स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं, तो हमारे स्टूडेंट लाइफ में मैं आपको रियली बता रहा हूँ, डिप्रेशन नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं था। ठीक ना, कभी मतलब ऐसा सोचा ही नहीं हमने। जैसे आज बच्चे कहते हैं ना कि मैं बहुत डिप्रेस हो गया हूँ, हमने कभी अपने लाइफ में बोला ही नहीं कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ। मेरे नंबर कम भी आए, पिताजी ने डांट भी लगाई, पिटाई भी करी लेकिन क्या करूं, डिप्रेशन जैसी नाम की चीज उस समय नहीं रहती थी, लेकिन आजकल एक हवा हो गया है डिप्रेशन नाम की चीज का। तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा सारे लर्नर्स को कि जिसे लोग डिप्रेशन बोल देते हैं, पहले तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज होती नहीं है, और ये दिमाग में एक फालतू का स्ट्रेस पैदा किया जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। Hi everyone. You're watching or listening to Unacademy Speaks, a podcast that gets you up close and personal with India's best educators by diving deep into their lives and understanding their secrets of success. On today's episode, I am being joined by Ajit Chandra Dwivedi, who's fondly called Acid Sir by his students. He is a faculty member of the Unacademy Kota Center, teaching organic chemistry, and he's known for using real-life examples to make even the most difficult concepts easy. Well, sir, thank you for joining us on this podcast, and I think आपका बहुत ही busy day रहा है आज, right? Yes मैम, नहीं मैम, एकदम फ्री हूँ मैं आज। जो आप लोगों से इंटरेक्शन करना था तो इस टाइम को मैंने एकदम फ्री कर दिया है, ताकि हमारी बातें और जो हमारे एक्सपीरियंस हैं वो लर्नर तक पहुँच सकें, और ये भी एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट लेसन ही है, क्लास की तरह ही है ये। अमेजिंग। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से जो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ सर, मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि यू नो आई डू मीट अ लॉट ऑफ टॉपर्स, नीट के टॉपर्स, जेई के टॉपर्स, एंड हर कोई का ऑलमोस्ट सेम ही रीज़न रहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा एक स्ट्रगल रहती है। एंड आई एम श्योर आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है आज तक, सो इनमें से भी बहुत लोगों ने शायद आपको ये बताया होगा कि क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनके लिए एक स्ट्रगल है। सो आपकी फर्स्टली आई वुड लाइक टू नो सम थॉट्स अबाउट यू, व्हाट यू फील ऑन दिस टॉपिक of organic chemistry being a struggle. देखिए, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये रियली में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास लेके आते हैं, और जब मैं क्लास के पहले दिन में क्लास ले रहा होता हूँ उसमें मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही कहता हूँ। जो मतलब स्टार्टिंग करते हैं उनकी बात तो अगर मैं ना रखूँ अभी, और जो रिपीटर्स हैं उनकी मैं बात रखता हूँ, तो मैं उनसे सिर्फ यही पूछता हूँ कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगती है, या ऐसा लगता है कि उसको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो कहते हैं कि यस, मैं हूँ उनमें से। तो मैं उनसे कहता हूँ ठीक है, आज का डेट और आज का टाइम ये दोनों आप नोट कर लीजिए। मैं यही सेम क्वेश्चन कुछ दिन बाद वापस से आपसे पूछूंगा। जब मैं वही क्वेश्चन कुछ दिन की बात सोचिए, बस उसी दिन से बच्चों को फील आने लग जाती है कि जो हमारी आगे की जर्नी चलने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो इतनी अमेजिंग चलने वाली है, इतनी मज़ेदार चलने वाली, इतनी मैजिकल चलने वाली है कि मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ रटने वाली चीज़ होगी या कोई उसमें स्ट्रगल वाली बात होगी। अब प्रश्न आता है कि आखिर ऐसा क्या है जिससे ये फील आया उनको, पहले दिन से ही वो फील आ गया। तो स्टूडेंट्स को पहले आपको ये रियलाइज़ कराना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट को पहले समझो। अब क्या होता है कि लोग कह देते हैं, लोगों को कहते हुए भी मैंने सुना है कि देखो बेटा, ये रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को आपको याद करना है, आप इसको याद करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, तभी आप अच्छा कर पाओगे। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, मोर देन 12 ईयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस है हमारी, मैंने आज तक सिंगल स्टूडेंट को भी अपने लाइफ में ऐसा नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी हमसे बातें करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली एम्स में हो गए, या MAMC में हो गया, डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में हो गए, या प्रीवियस में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है वो भी बात करते हैं। कहते हैं सर, जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते थे, या जो अभी एग्ज़ाम दे के जस्ट आए हैं, जैसे अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है, उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप क्लास में कहते थे कि जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो जो ऑप्शन जो है, जो करेक्ट ऑप्शन है, वो मुझे उसमें उछलता हुआ नजर आएगा। ये मैं क्लास में बात बोलता हूँ, और रियली सर क्वेश्चंस पढ़ते ही उन चारों ऑप्शंस में जो सबसे करेक्ट आंसर था, हमारी निगाहें उसी पर ही जाती थी। तो जो टाइम होता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जो अलॉटेड टाइम था, उससे हम कम समय में और एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो पाया?
ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि आपको सिखाना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टूडेंट से लाइव बातें करें। उनको फील होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि यस, हमारे सामने जो रिएक्शंस हो रहा है इसके पीछे जो मैकेनिज्म दे रखी है, या जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होने वाली है, या जो हमारे सामने रिएजेंट हैं, या हमारे सामने जो सबस्ट्रेट हैं, उनके नेचर को पहचानना। अगर आपने इस पे वर्क करना शुरू कर दिया, उनको सिखाना शुरू कर दिया कि किस तरह से बॉन्ड टूटता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होता है, कौन से इलेक्ट्रोफाइल हैं, कौन इसमें न्यूक्लियोफाइल हैं, रिएक्शंस क्यों हो रहा है, कहाँ रिएक्शंस होगा या कहाँ नहीं होगा। इवन दैट ये भी सिखाइए उनको कि सॉल्वेंट का रोल क्या होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ जाए तो क्या रिएक्शंस होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आ जाए तो रिएक्शंस के नेचर में क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट आ जाए तो रिएक्शंस के नेचर में क्या डिफरेंट होगा। उनको ये भी सिखाइए क्या मेटल या नॉन मेटल या डिफरेंट तरह के मेटल, डी ब्लॉक का मेटल है या एस ब्लॉक का मेटल है, अगर ये रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाए तो क्या वो रिएक्शंस का नेचर बदल देता है। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को सिखाएंगे तो बच्चे को कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटनी नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, आप समझाइए, और जो आप समझा रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है ये भी आप उनको सिखाइए। साथ में कुछ ऐसे फैक्ट बताइए, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताइए, कुछ ऐसे अट्रैक्टिंग वर्ड बोलिए कि जो उनके दिमाग में जाके छप जाए, जो वो कभी भूल ना सकें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी कोई नहीं भूल सकता। हमारा स्टूडेंट कहता है कि सर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब लास्ट के टाइम आते हैं तो 2 घंटे भी नहीं लगते हैं, 2 आवर्स भी नहीं लगते हैं, और हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर जाते हैं। तो इस तरीके से हमें उनको फील देके पढ़ाना चाहिए। अमेजिंग। तो सर ये जो अभी आपने बताया कि ये जो मैजिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का, मैं थोड़ा सा आपके बैक स्टोरी पे जाना चाहूँगी टू अंडरस्टैंड कि जब आप जब आप स्कूल में थे या आप कॉलेज में थे, आपको ये रिलेशनशिप विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये शुरू कब हुई, कब ये सब्जेक्ट आपका सबसे मनपसंदा हो गया? जीवन के मोड़ में एक ऐसा भी टाइम आया था जब शायद साइंस मुझे ना लेके घर वालों ने एक बार बोल दिया था कि आप आर्ट ले लो, लेकिन नहीं, एक एम्बिशियस स्टूडेंट होने के नाते, नंबर 2, मुझे पता था कि आज लाखों स्टूडेंट्स हैं, अगर मैंने हार्ड वर्क नहीं किया तो उन लाखों स्टूडेंट्स में मैं खो जाऊंगा और शायद मैं आज आपके सामने बैठा ना होता। आज मैंने हार्ड वर्क करना शुरू किया। मुझे चीज़ें अगर समझ में नहीं आती थी तो मैं उसको बार बार रिपीट करता था, बार बार उसको पढ़ने की कोशिश करता था। जिससे भी सीखने का मौका मिले, चाहे वो मुझसे उम्र में छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं हर किसी के सामने जाता था, रिक्वेस्ट करता था प्लीज़ मुझे सिखाइए, चाहे वो मेरा छोटा भाई क्यों ना हो और चाहे कोई भी क्यों ना हो। जीवन में मैंने हमेशा लड़ना सीखा। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लास 12th में मेरे सबसे कम मार्क्स केमिस्ट्री में आए थे, सबसे कम मार्क्स केमिस्ट्री में आए थे, और आज मैं आपके सामने एज ए केमिस्ट्री एडुकेटर बैठा हुआ हूँ। दूसरी बात बताऊँ तो इससे एक एग्जाम्पल और क्रिएट होता है। एग्जाम्पल क्या क्रिएट हुआ कि जैसे हमारे सामने स्टूडेंट्स आते हैं और उन्होंने कहा कि सर मुझे ये सब्जेक्ट कम आता है, या मेरा IQ लेवल कम है, या मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। जब वो मुझसे ऐसे प्रश्न करता है तो मैं अपने को उसकी जगह देखता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना बैचलर और अपना मास्टर IIT BHU वाराणसी से कंप्लीट किया। मैं वो आर्ट अगर लिया होता तो शायद मैं खो गया होता, लेकिन मैंने एक अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करी। मैंने हमेशा लड़ने की कोशिश करी। मैं बच्चों को एक ही एग्जाम्पल देता हूँ कि बच्चे जब कोई भी लक्ष्य आपके सामने आए, तो उसको किस तरीके से हमें देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। हमारे पास 3 टाइप्स के स्टूडेंट आ सकते हैं, आते भी हैं। पहला स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जाम्पल है। मैंने बोला कि बेटा इस स्टोन, आपके सामने एक स्टोन है, इसको ब्रेक करना है, और ये आपके सामने हैमर दिया है, ये हथौड़ा दिया गया है, इससे आपको ब्रेक करना है। पहला स्टूडेंट कहता है सर इस स्टोन को ब्रेक करना है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। दूसरा स्टूडेंट कहता है, तो जिसने कहा कि हमसे नहीं हो पाएगा वह तो उसी समय कंपटीशन लेवल से बाहर चला गया। दूसरा स्टूडेंट, उसने कहा कि सर ने हमारे बोला है कि इस स्टोन को ब्रेक करना है तो मैं इस स्टोन को ब्रेक करूंगा। वह ट्राई करता है, उस पर चोट मारता है, कोशिश करता जाता है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब उसको लगता है कि मैंने बहुत ट्राई कर लिया, अभी भी यह स्टोन ब्रेक नहीं हो रहा है, शायद मैं ब्रेक नहीं कर पाऊंगा, और वो वहीं पर हार जाता है। वह भी क्या हुआ,
कंपटीशन से बाहर हो गया। एक तीसरे टाइप का स्टूडेंट जिसने बोला मुझे नहीं पता कि ये स्टोन ब्रेक होगा या नहीं होगा, लेकिन चूंकि मेरे सर ने बोला है कि तुम्हें इसको ब्रेक करना है, तो जब तक मेरे इन बाजुओं में ताकत होगी, जब तक मैं इस हैमर को उठा सकता हूं, मैं अपना प्रयास करता रहूंगा और देखूंगा कि ये टूटे ना टूटे, ये तो मैं कभी नहीं सोचूंगा, लेकिन चूंकि मेरे सर ने बोला है कि ये तोड़ना है तो ये जरूर टूटेगा। उसका यही साहस, उसका यही सोचना अगले ही प्रहार में उस स्टोन के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो विजेता बनकर आपके सामने आ जाता है। ये सोच पैदा करनी है। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा समय समय पर हमारे सामने एक नए चैलेंजेस आते आए और एक समय ऐसा लगा क्या मैं इस चैलेंज को आगे बढ़ा पाऊंगा, लेकिन एक अंदर की शक्ति कि नहीं तू कोशिश तो कर। अगर हम ये कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा तो आपके जीतने के चांस 0% हैं, लेकिन केवल ये सोच लेना मात्र कि ये काम मैं करने वाला हूं या मैं करूंगा, उसी समय मोर देन 0% आपके जीतने के चांस पैदा हो जाते हैं। और वो मोर देन 0% आपके हार्ड वर्क से, हार्ड डिटर्मिनेशन से, आपकी ख्वाहिशों से, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से कब 100% में चेंज हो जाए ये आपको भी पता नहीं चलता है। मगर टेकिंग दिस फॉरवर्ड, अभी आपने सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कहा कि कैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए आपके लाइफ में भी, बट हार्ड वर्क एंड दैट नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है आपका, आपको लोगों ने कहा भी कि शायद साइंस आपके लिए नहीं है, आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला, फिर भी यू कंटिन्यूड। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई वांट यू टू प्रॉब्ली गिव आउट अ मैसेज टू ऑल द पीपल हु आर ईदर वॉचिंग और लिसनिंग टू अस। आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे कि ऐसे भी बहुत लोग हैं जो, जैसे आपने कहा, जो फर्स्ट लेवल पे ही उनको लगता है कि ये पत्थर तो मुझसे टूटेगी ही नहीं, एंड वो आगे बढ़ जाते हैं या रेस से बाहर निकल जाते हैं। तो अब हम तो चाहेंगे कि वो रेस से निकले भी ना, तो इन सब के लिए ही आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि आप क्या हैं ये सोचें और आपको भविष्य में क्या होना है ये भी ज़रूर सोचें। जीवन में अपनी पहचान बनानी है और हर इंसान को अपनी पहचान बनाने का मौका ज़रूर मिलता है। हमें बस उस मौके को देखना होता है। हमें एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर हमको ऐसा फील होता है कि नहीं ये काम हम नहीं कर पाएंगे, जैसे हमारे सामने, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, नाम भी लेना चाहूँगा, एक स्टूडेंट जिसका नाम है श्रेयस शुक्ला। वो भी देखेगी लाइव तो इन चीज़ों को समझेगी कि वो कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन रही है और उसके इस स्टोरी से कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। श्रेयस शुक्ला, मैं उनको क्लास 12th में पढ़ा रहा था, मेडिकल की तैयारी कर रही थी और मैं हमेशा क्लास में मोटिवेट करता हूँ स्टूडेंट को। तो उसने कहा, सर आप मोटिवेट करते हो और रियली कह रहे हैं, आप कहते हो कि हार्डवर्क, बल्कि हार्डवर्क को मैं हार्डवर्क ना कह के कंटिन्यूस हार्डवर्क का वर्ड रूप लेता हूँ कि कंटिन्यूस हार्डवर्क किया करो आप लोग, क्योंकि 2-4 दिन अगर आपने हार्डवर्क किया और फिर आपने उसके बाद हार्डवर्क करना छोड़ दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। कंटिन्यूस हार्डवर्क करना है। तो वो मेरे पास आई, मुझे वो दिन आज भी याद है। उसने कहा, सर जैसा आप बोलते हो कंटिन्यूस हार्डवर्क करना है, मैं कंटिन्यूस हार्डवर्क करती हूँ, लेकिन मेरे स्कोर ज़्यादा नहीं आ रहे। मेरे स्कोर ज़्यादा नहीं आ रहे, 400 के आसपास आ रहे हैं, 300 के आसपास आ रहे हैं या 400 प्लस आ रहे हैं। तो मुझे अब ऐसा फील होने लगा है कि मेरे हाथों में डॉक्टर बनने की लाइन ही नहीं है। उसने ऐसा वर्ड बोल दिया। मैंने बड़े ध्यान से उसको सुना। मैंने कहा, बेटा आपको मुझ पर विश्वास है, आप कोशिश करिए, आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपके साथ अच्छा होगा। उसके गार्जियन आए, वाराणसी के रहने वाले स्टूडेंट, उसके गार्जियन आए, उन्होंने हमसे बोला, सर बच्ची ऐसा कहती है कि आप कहते हैं कंटिन्यूस हार्डवर्क से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं दिखता है, इसके मार्क्स भी तो दिखने चाहिए। मैंने कहा, आपको मुझ पर विश्वास है, इसको नीट के एग्ज़ाम तक हार्डवर्क करने दीजिए, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उस स्टूडेंट ने कंटिन्यूस हार्डवर्क किया और अपने कंटिन्यूस हार्डवर्क के द्वारा मैं आपको बताता हूँ कि आज वह किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 668 मार्क्स उसके आए थे एंड 1700 के आसपास उसकी रैंक आई थी। आज वो डॉक्टर है जिसने कहा था, मेरे हाथों में डॉक्टर बनने की लाइन ही नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कोई भी लक्ष्य जो है वह असंभव नहीं है, आप हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। तो एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी सर, आपने मेंशन किया
गोल के बारे में आपने मेंशन किया कि कितना इम्पोर्टेंट होता है कंटिन्यूअस एफर्ट प्रेपरेशन की तरफ डालने का भी। सो एक चीज़ जो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आपके अकॉर्डिंग जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, एनी ऑफ देम, आपके अकॉर्डिंग हमारे लाइफ में एक गोल या एक लक्ष्य का होना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, और उस लक्ष्य की तरफ जब आप मूव करते हो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा जो आपको फिर भी अपने लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है। तो उस लक्ष्य का इम्पोर्टेंस आप क्या बोलोगे अकॉर्डिंग टू ऑल द लाइफ लेसन्स जो आज तक आपने गैदर किया है? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, और मैं इस क्वेश्चन को क्लास में पूछता भी रहता हूँ और उनको बताता भी रहता हूँ। जैसे कि मैंने एक गोल डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या फिर हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, बहुत सारे गोल्स हैं। अपना अपना गोल डिसाइड करके आया, तो एक बार आपने अपने दिमाग में अपने गोल को बना लिया। अब क्या होगा, यहाँ पर भी दो प्रकार के स्टूडेंट आपको मिलेंगे। पहला, जिसके दिमाग में हमेशा गोल चल रहा है कि क्या होगा, मैं वहाँ तक कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, एग्ज़ाम आने वाला है, मैं अच्छा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मुझसे ये हार्डवर्क हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, क्या मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। हर सोच में उसके क्वेश्चंस रहता है, तो वो भ्रमित रहेगा और फिर वो गोल को अचीव आसानी से नहीं कर सकता। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इसको एक सिंपल वे में क्लास में जैसे एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सामने गोल है, मैं गोल को देख रहा हूँ 24 आवर, मेरे दिमाग में वही आ रहा है, मुझे डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना, और मैं उसकी तरफ दौड़ रहा हूँ। मान लीजिए आपके सामने एक लक्ष्य रख दिया है और आप उसको देखते हुए दौड़ते हुए जा रहे हैं, केवल उसी को देख रहे हैं, कुछ और नहीं सोच पा रहे हैं, और बीच में कहीं कोई स्टोन आता है तो आपके पैरों में लगेगा और आप गिर जाओगे, और गिर गए तो फिर कहीं ना कहीं आप उससे डेविएट हो गए। दूसरे तरह का स्टूडेंट होगा, उसने दिमाग में फिट कर लिया, यस मुझे डॉक्टर बनना है। अब मुझे डॉक्टर बनना है तो उसका एक टाइम डिसाइडेड है कि यस एग्जाम का अपना डेट होगा, तब तक मुझे अपना हार्डवर्क करना होगा, और वह स्टूडेंट आज में जीना शुरू करेगा। आज में जीना शुरू करेगा। आज में जीकर क्या करना है, वह क्या करेगा, जब वो वहां तक की दौड़ लगा रहा होगा तो वह हर एक स्टेप को ध्यान से देख के चल रहा होगा। हर एक स्टेप, उसको सामने स्टोन दिखा, उसने अपने को संभाला और वो आगे फिर बढ़ गया। दूसरा स्टोन दिखा, उसने संभाला, अपने आप को आगे बढ़ा, और वो अभी गोल की तरफ, गोल उसके दिमाग में है। एक ऐसा समय आएगा जब वो अपना सर उठाकर देखेगा तो अपने गोल के पास पहुंच चुका होगा। ये स्टोन क्या है? ये स्टोन आज है, ये स्टोन प्रेजेंट है, ये स्टोन आपके वहां तक पहुंचने के लिए बीच में जितने आपके माइनर यानी टेस्ट होते हैं वो टेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने हर एक टेस्ट को फोकस किया, अपने हर एक प्रेजेंट को आज में 100% जीना शुरू कर दिया, तो वह जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह से आप हर एक स्टेप को जब बड़ी ईमानदारी के साथ बढ़ोगे तो अपने गोल तक अपने आप पहुंच जाओगे। अब बच्चा अपने फ्यूचर को सोच रहा है कि क्या मैं कर पाऊंगा। अरे अपने फ्यूचर को सोचकर अपना प्रेजेंट क्यों खराब कर रहे हो? क्योंकि यही प्रेजेंट आपके फ्यूचर का निर्माण करने वाला है। जो पास्ट में चला गया उसको मत सोचो, वो गया। जो आपसे नहीं हो पाया अच्छे, उसको वहीं पर एक लाइन खींचो कि यस इसके बारे में नहीं सोचना है, आज से मुझे प्रेजेंट के बारे में सोचना है। अपने प्रेजेंट को इतना शक्तिशाली बनाओ, अपना बेस इतना अच्छा बना लो कि कल उसी पे जो फ्यूचर आपका आने वाला है वो स्ट्रांग बाउंड्री बना ले फ्यूचर का, कि आपका फ्यूचर स्ट्रांग हो जाए। तो प्रेजेंट में जीना अगर आपने सीख लिया तो आपका फ्यूचर अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि गोल तो दिमाग में रखो, लेकिन अपने हर एक स्टेप को इतनी बुनियादी तरीके से ईमानदारी से रखो कि जब आपकी आंखें खुले तो मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज का दरवाजा आपके सामने खुला हो और आप एज ए डॉक्टर या एज ए इंजीनियर उसमें एंट्री करने के लिए तैयार रहें। बहुत अच्छी बात बताई आपने सर। तो एक चीज़ इस पे ही अगर मैं पूछूं, आपने कहा लिविंग इन द प्रेजेंट, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, लक्ष्य का इम्पोर्टेंस भी आपने हमें बताया। एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, इवन यंग लर्नर्स होते हैं, जिनको हम देखते हैं कि उनको सक्सेस एंड हैप्पीनेस, इसके बीच में बैलेंस कभी कभी समझ में नहीं आती है। बहुत लोगों को, जैसे कि आपने जैसे कहा कि आपके पास्ट में भी जब आप डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा सब्जेक्ट लूँगा मैं नेक्स्ट, बहुत लोगों ने आपको सजेस्ट किया साइंस मत लेना।
तो इस ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेट्स जो आते हैं, बहुत सारे लर्नर्स स्पेशली इसको फेस करते हैं, जहाँ पे वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा मार्ग मेरे लिए सही रहेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्यूचर किसी को दिखता नहीं है, तो इट इज़ अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग जो आपको करना पड़ता है बेस्ड ऑन द करंट सिनारियो जिसमें वो है, राइट। तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? लाइक अभी तक आपने जितने भी लर्नर्स से आज तक आपने उनको ट्रेन किया, उनको गाइड किया, मेंटोर किया है, व्हाट आर द मेजर थिंग्स दैट यू हैव सीन कि ये वाली क्वालिटीज़ अगर आप अपने आप में रखो या इसमें बिल्ड करो एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन, तो इट हेल्प्स यू मेकिंग द राइट डिसीशंस, एंड एक बार जो डिसीजन ले लिया, जैसे कि आपने कहा, उसको प्रूफ करके भी दिखाने का। तो ऐसी क्या क्वालिटीज़ होगी जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर किसी में बिल्ड करने के लिए, और आपने भी पर्सनली शायद अपने लाइफ में उसको इम्पोर्टेंस रख के बिल्ड किया है? हाँ, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और जहाँ तक मैं कहूँ ये मेरे पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने एक इसमें टर्म यूज किया है हैप्पीनेस, फिर एक टर्म यूज किया है सक्सेस, फिर एक क्वेश्चन आपका इसमें ये रहा है कि स्टूडेंट को लाइफ में ऐसा कौन सा मंत्र याद रखना चाहिए जिससे कि उसके लिए लाइफ इजी हो और अपने वो गोल को प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हर एक स्टूडेंट का जो क्राइटेरिया होता है, लिविंग स्टाइल होता है, वो सेम नहीं होता है। कुछ बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ बहुत पुअर फैमिली से या मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जो जिस भी स्थिति में रह रहा हो उसको वहीं पर अपने हैप्पीनेस को ढूंढना चाहिए, और ये हर एक स्टूडेंट को सोचना पड़ेगा, और सोचता भी है। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को बदल दिया है। देखिए, अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे तो जीवन में या आज के समय में जो आपके सामने कमियां हैं वो कमियां खत्म हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो अगर आप हैप्पी रह के कोई भी वर्क करते हो और दिमाग से निकाल देते हो कि यह मुझे मिलना चाहिए था तो मैं ऐसा कर पाता, तो आप सक्सेस प्राप्त कर जाओगे। तो उस हैप्पीनेस से जो भी जितनी भी चीज़ें हैं उसमें जीना सीखो, ताकि आपको सक्सेस मिले, और उस सक्सेस मिलने के बाद जो एक नया हैप्पीनेस आप फील करोगे, उसकी कल्पना करना भी क्या है कि आप उस कल्पना करके ही आपको इतनी खुशी मिलेगी कि यस, क्या हैप्पीनेस मुझे मिली हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवन में अपने काश वर्ड को हटा लो। काश मैंने ये कर लिया होता। क्यों जी? क्या आपको किसी ने रोका था उस चीज के लिए? काश मैंने पढ़ लिया होता। क्यों? इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आप भी उसी स्टूडेंट्स में हो। कंपटीशन हमेशा चलता है। जब आप सो रहे होते हो वो भी कंपटीशन का टाइम होता है, जब आप खा रहे होते हो वो भी कंपटीशन का टाइम होता है। यानी 24 आवर्स आप कंपटीशन में हैं। तो आपका हर एक स्टेप जो है वो कंट्रीब्यूट होगा, और हर एक चीज का अपना इंपॉर्टेंस है। पढ़ाई का भी इंपॉर्टेंस है, सोने का भी इंपॉर्टेंस है, हेल्थ का भी इंपॉर्टेंस है। सब कुछ सही से करिए और जीवन से काश वर्ड को हटा दीजिए। अगर आपने जीवन से काश वर्ड को हटा दिया तो आपकी सफलता एकदम निश्चित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र मैं देना चाहूंगा सभी स्टूडेंट को। बहुत अच्छा कहा सर आपने। काश में जीना छोड़ दो एंड सक्सेस आपकी निश्चित है। सो एक चीज़ जो सर आपने लास्ट में कहा इज़ अबाउट कॉम्पिटिशन, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यही मेरा आखिरी क्वेश्चन भी रहेगा टू सम अप दिस एंटायर थिंग, बिकॉज आई नो कि आप सारे ही लर्नर्स को वहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कराते हो, एंड कॉम्पिटिशन दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, राइट। और इस कॉम्पिटिशन की वजह से बहुत सारे लर्नर्स हैं जो प्रॉबली इसको फेस नहीं कर पाते, इस कंपटीशन में कहीं खो जाते हैं। बहुत लोग स्ट्रेस में आने लगते हैं, डिप्रेशन में आने लगते हैं। आजकल हम ज़्यादा ऐसे न्यूज़ यंगर जनरेशन या यंगर पीपल में और भी ज़्यादा देख रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो या इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स हो। ये कंपटीशन इज़ एक्चुअली पुशिंग अ लॉट ऑफ पीपल टू गेट इनटू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। तो उसके लिए भी ऑल्दो आपने कहा कंपटीशन इम्पॉर्टेंट भी रहता है, आप क्या सलाह देना चाहोगे हर किसी को जो ये पॉडकास्ट सुन या देख रहा है, दैट इस कंपटीशन को भी हेल्दी रखने के लिए एंड आपके खुद के लिए भी एक अच्छा कंपटीशन रखने के लिए व्हाट शुड दे डू एंड व्हाट शुड दे नॉट डू? देखिए मैम, अगर बात किया जाए आजकल का सिनेरियो, जैसे आप भी एक स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं, हम भी एक स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं, तो हमारे स्टूडेंट लाइफ में मैं आपको रियली बता रहा हूँ, डिप्रेशन नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं था, ठीक ना। कभी मतलब ऐसा सोचा ही नहीं हमने, जैसे आज बच्चे कहते हैं ना कि मैं बहुत डिप्रेस हो गया हूँ, हमने कभी अपने लाइफ में बोला ही नहीं कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ। मेरे नंबर कम भी आए, पिताजी ने डांट भी लगाई,
पिटाई भी करी लेकिन क्या करूं, डिप्रेशन जैसी नाम की चीज़ उस समय नहीं रहती थी, लेकिन आजकल एक हवा हो गया है डिप्रेशन नाम की चीज़ का। तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा सारे लर्नर्स को कि जिसे लोग डिप्रेशन बोल देते हैं, पहले तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, और ये दिमाग में एक फालतू का स्ट्रेस पैदा किया जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है तो आपको फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ सीट्स कम है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज़्यादा हैं। जीवन में क्या है, जैसे एनर्जी जो है, एनर्जी उसे ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसी तरह से जो आपका हार्डवर्क है, अगर आपने प्रॉपर हार्डवर्क किया है तो आपका हार्डवर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो सबसे पहले कि हमें हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 2, अपने को इतना बिजी कर लो अपने पढ़ाई में, आप उन माँ बाप को याद रखो जो आपको कितना प्यार करते हैं, जिनके दिल की धड़कन आप हो, उनके बारे में भी सोचो। तो ये डिप्रेशन नाम की चीज़ें कभी लाइफ में लेकर नहीं आनी है। अगली बात मैं करना चाहता हूँ, एक वर्ड इसमें यूज करना चाहता हूँ जिसे बोलते हैं आलोचना। जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी आलोचनाएं सुनने को मिलती हैं, बहुत लोग क्रिटिसाइज करने वाले मिल जाते हैं। खासकर जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तब भी आपको बहुत सारी आलोचनाएं सुनने को मिलती हैं। तो मेरा एक मंत्र जो मैंने अपने जीवन में हमेशा माना है और जिसने मुझे बहुत फायदा पहुंचाया है, आज मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए बताना चाहता हूं सारे लर्नर्स, और लर्नर्स ही नहीं, जो भी इसको देख रहे हैं उन सबके जीवन के लिए ये फिट बैठेगा कि आलोचनाएं हमें स्ट्रेंथ देती हैं, आलोचनाएं हमें शक्तिशाली बनाती हैं। आप कभी किसी आलोचनाओं का जवाब रिएक्ट करके मत दो। जैसे किसी स्टूडेंट को कोई आलोचनाएं मिली, या किसी स्टूडेंट को किसी ने क्रिटिसाइज किया, या किसी स्टूडेंट को किसी के बारे में कुछ बोला, आप उसको रिएक्ट मत करो, आप चुप रहो। आप उस आलोचनाओं को अपनी ताकत बनाओ और अपने रिजल्ट से, अपने रैंक से, या अपनी वैल्यू को बढ़ाकर उन आलोचनाओं से बिना बोले ऐसे जवाब दो कि कल जो तुम्हारा क्रिटिसाइज कर रहा था, जो तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा था, आज वही आपके सामने, आपके पास खड़े होने के लिए उत्सुक हो कि क्या आप मेरे साथ एक फ्रेम में खड़ा होना चाहेंगे। इस तरीके की अगर आप सोच रखते हैं तो आप हर किसी को अपना बना सकते हैं। तो जीवन में हमेशा एक पॉजिटिवनेस आनी चाहिए। डिप्रेशन नाम की चीज़ों को एकदम अलग कर दो। आप इतने बिजी रहो कि आप उससे कहो कि हे डिप्रेशन, एक तो ऐसी चीज़ कोई होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने अपने दिमाग में बना दिया हे डिप्रेशन, हे स्ट्रेस, हे निगेटिव चीज़ें, मेरे पास तुझसे मिलने का टाइम नहीं है, मैं अपने वर्क में इतना बिजी हूँ, और देख लेना आपकी यही सोच आपको उनसे कोसों दूर ले जाएगी और आपको विजेता बनके आगे बना देगी। वाओ, आई थिंक सर ये तो हो गई पूरी ही विजेता वाली बात, एंड आप ही हो हमारे लिए विजेता, बिकॉज इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आज आप हमें जो बता रहे हो, आई एम श्योर जितने भी लोग ये सुन या देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, वो बहुत कुछ लर्निंग्स एंड टेकअवेज इससे लेने वाले हैं। एंड दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली वन ऑफ माय लास्ट क्वेश्चंस, पर एक छोटा सा सेगमेंट हमारा है जहाँ पे मैं अब आपको क्विकली ले जाना चाहूँगी। इट्स कॉल्ड स्पीक ईजी, और यहाँ पे मेरे पास कुछ क्विक क्वेश्चंस है आपके लिए, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस जिसके आंसर्स भी आप क्विक दे सकते हो हमें, एंड इससे हमें बस थोड़ा सा और जानने को मिलेगा हमारे प्यारे एसिड सर को। एसिड सर के लिए अल्टीमेट खुशी या स्टेट ऑफ हैप्पीनेस क्या होती है और क्या होगी? देखिए मैम, मैं रियली बताना चाहता हूँ, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि इस संसार में मुझे एक एडुकेटर के रूप में, एक फैकल्टी के रूप में जन्म मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, IIT BHU में जब मैं था तो मेरे पास फॉरेन से भी जॉब के ऑफ़र थे, लेकिन मैं क्लास 12 से पढ़ा रहा हूँ, और क्लास 12 से पढ़ाते हुए जब मैं क्लास के अंदर जाता हूँ, आज भी क्लास के अंदर जाता हूँ, और जब मैं कोई चीज़ सिखा रहा होता हूँ और जब बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट देखता हूँ, यस, उसके अंदर वो भाव देखता हूँ, मैं उसको महसूस कर रहा हूँ उस समय, तो वो महसूस, वो भाव मुझे कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने के लिए एकदम प्रेरित करती है। फिर मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं रुकूं, घंटों क्लास चलते रहे, मैं उन बच्चों के साथ
खेलता रहूं, उस सब्जेक्ट के साथ खेलता रहूं, ना तो उसमें भूख लगती है, ना तो उसमें प्यास लगती है। ये इतना हैप्पीनेस मुझे फील करता है कि यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और इसी को मैंने आत्मसात कर लिया है, इसी को मैंने अपना जीवन बना लिया है। तो ये मेरे सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है। ग्रेट। और अगर मैं पूछूं सर कि आपके लिए अभी अगर आप अगर आगे 5 या 10 साल बाद, चलिए 5 साल ही बोलते हैं, 5 साल के बाद आप क्या देखना चाहोगे कि एसिड सर क्या कर रहे हैं 5 साल बाद? आपके लिए बेस्ट सिचुएशन क्या होगा? हाँ, वेरी गुड मैम। हम इस दुनिया में आए हैं, एक लाइफ स्पैन हर इंसान का है, और हर इंसान को अपने लाइफ स्पैन में कुछ ना कुछ करने का मौका जरूर मिलता है। बहुत आते हैं, चले जाते हैं, कुछ दिन उसके परिवार वाले उनके बारे में सोचते हैं, रोते हैं और फिर उनको भूल जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आते हैं और जीवन भर किसी के दिलों में या जीवन भर अपनी छाप छोड़कर चले जाते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कितना अच्छा कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि मैं आज जो कर रहा हूँ वो समाज के लिए कर रहा हूँ। आज मैं क्लास में कोशिश करता हूँ कि बच्चा सेलेक्ट हो, डॉक्टर बने, यह तो एक पार्ट हो गया, लेकिन डॉक्टर बनने के साथ साथ क्या उसके अंदर इंसानियत भी मैं जगा पा रहा हूं? यह हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो जीवन में एक डॉक्टर बनना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक डॉक्टर के साथ इंसान जुड़ा रहना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस धरती पर एक डॉक्टर जो है वो ईश्वर का दूसरा रूप होता है। मैं भी पूरी कोशिश करता हूं कि आज के 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आप जो भी कहोगे जीवन में ये पढ़ाना मेरा कभी छूटे ना, लेकिन साथ साथ ईश्वर मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इस समाज के लिए, इस देश के लिए जितना भी कंट्रीब्यूशन और भी कर सकूं, मैं वो करूं, निस्वार्थ करूं, ताकि जो भी हमसे जुड़ा रहे वह ये कहे, ऐसा कभी फील ना करे कि इस इंसान के कारण मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई है। मैं तो उस तरह का इंसान हूं कि अगर मेरी गलती होती है तो मैं सॉरी बोलता हूं, और सामने वाले की भी गलती होती है तो मैं ही सॉरी बोल देता हूं। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए स्टूडेंट से कहता हूं, कैसे कह दूं थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं थक गया हूं मैं, ना जाने किन किन का हौसला हूं मैं। परफेक्ट। तो आई थिंक सर इसी हौसले को आगे बढ़ाते हुए एक लास्ट रिक्वेस्ट मैं आपको करूँगी, एंड वो है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स एंड लिसनर्स आज है यहाँ पे, एक फाइनल क्लोजिंग मैसेज जो आप उन सबको देना चाहोगे, जो शायद लर्नर्स हैं या इवन वर्किंग प्रोफेशनल है, हर किसी के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे? देखिए, सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइफ में आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। लाइफ में कोई भी गोल अगर आपने डिसाइड किया है तो उसे आप पा सकते हैं। आपका आईक्यू आपके गोल को इंटरफेयर करने वाला नहीं है, क्योंकि आपका हार्डवर्क आपके जीवन को बदल सकता है। हमने अपने लाइफ में जिन बच्चों को बोला गया कि तुम सेलेक्ट नहीं हो सकते, उनको भी सेलेक्ट होते हुए देखा है। तो इसलिए अपने लाइफ से ये कभी मत सोचना कि मैं इसके लिए नहीं बना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। ये बात याद रखिएगा, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने हार्डवर्क किया है वही सूर्य बनकर चमकता है। बहुत ही बढ़िया सर। और उसी सूर्य जिसके बारे में आपने हमें बताया, उसी सूर्य की तरह मैं होप करती हूँ कि आप भी ऐसे ही चमकते रहे हम सब के लिए। एंड इस नोट पे आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन कि आप यहाँ पे आए, आपने अपना टाइम दिया, यू स्पोक टू ऑल आवर लिसनर्स एंड व्यूअर्स, एंड आई रियली विश कि आप उसी सूर्य की तरह चमकते रहे। सो थैंक यू वेरी मच सर आज आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। थैंक यू मैम।